एक और ख़बर जो छलनी कर गई पूरे पाकिस्तान को, और क्योंकि ये अजीब सा वाक़या कि वही फ़ोर्स जो बनाई गई थी इंसदाद दहशतगर्दी के लिए, यानी दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, एंटी टेररिज्म स्क्वाड पुलिस की, उसी ने एक 22 साल नौजवान को गोलियों से छलनी कर दिया दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। और फिर अजीबोगरीब खबरें शुरू हो जाती हैं कि जी ये कोई पुलिस मुकाबला था और फायरिंग हुई थी पुलिस पर और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो ये नौजवान उसमें जाँ बहक हो गया। फिर पता चलता है कि नहीं जी ये शक था, क्योंकि इसी इलाके में एक डकैती रिपोर्ट हुई और इसी तरह की काले शीशों वाली सफ़ेद गाड़ी का पता लगा और पुलिस वहाँ पर गई तो गाड़ी को रोकने का कहा गया, गाड़ी इसने रोकी नहीं, भगा दी उसामा नदीम ने। उसामा नदीम सत्तीपुरा नाम था इस नौजवान का, और पीछे से फायरिंग की गई और 2 गोलियां शुरू में पुलिस के आला अफसर का बयान आया, 2 गोलियां पीछे से चलाई गई और वो भी टायर पर, लेकिन वो गलती से उस नौजवान को जा लगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है तो सारा कच्चा चटा ही खोल के रख दिया है। 22 गोलियां मारी गई हैं, ब्रेस्ट टायर करना था, 22 गोलियां उसामा साहब मारी गई हैं। साना साहिवाल का तो इंसाफ जो मिलना था वो आपको पता है क्या मिलना था, या साना माल्टोन का मिलना था जो पीटीआई कहती थी कि हम इंसाफ आगे दिलाएंगे वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर। और जो उसामा सदी से वो टाइगर फोर्स का भी यानी टाइगर फोर्स का था, शामिल था, वो शामिल था उस टाइगर फोर्स के अंदर। अब मामला ये है कि 22 गोलियां मारना टायर ब्रस्ट करने के लिए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई प्रोफेशनलिज्म फोर्स वाला है, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगर आपको कॉल आई है डकैती की भी चली है, नाके पे नहीं रुका, सारी बातें उसामा साहब मान लें, तो टायर ब्रस्ट करने के लिए अगर आपने 22 गोलियां, और टायर बहुत बड़ा होता है गाड़ी का, कुछ सुई नहीं है जो आपको हिट करने में आपको मसला आ गया, आपने 22 गोलियां अगर मारी हैं तो 22 गोलियों में उसामा साहब 8 गोलियां उसके जिस्म से निकली हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कह रही है, मैं नहीं ये कह रहा। 22 में से 8 गोलियां उसके बॉडी से निकल रही हैं। तो मुझे ये बताएं उसामा साहब, ये क्या इसको हम कहें? सर अब एक तरफ फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं, आपने देखा गाड़ी रोकनी है, उसको लेकिन आगे इस से तरह नहते लोगों जा को सकता है। अगर कोई नाके पे नहीं रोकता, अगले नाके पे रोक सकते थे, अगले पे रोक सकते थे, उसने कुछ जमीन उसको निकल लेना था, कुछ सामान खा किस तरह हो जाता। आप कार चलाते, आप उसको इंटरसेप्ट करते, आपके पास पूरा सिस्टम है, आप टायर ब्रश जरूर करते, लेकिन टायर ब्रश करने की आड़ में, जवाब में आप एक नौजवान को कत्ल कर दे। इसमें ना और बहुत सी कहानियां आई। एक ये आया कि जी इस बच्चे के नाम पर, मैं बच्चा ही कहूंगा, 22 साल का नौजवान, अब जुल्म है, 2 FIR थी, ये इश्तिहारी भी था, एक टेम्पर्ड गाड़ी के इस पर FIR मुकदमा था, इसके अलावा इसके ऊपर एक और मुकदमा भी था। 100 मुकदमा भी उसामा साहब बरामदगी किसी को इशारा है पर किसी गाड़ी पे फायरिंग। वालिद साहब ने सुने, इस बच्चे के वालिद का ये कहना है कि मेरे बेटे ने, उसामा नदीम सत्ती, मुझे बताया था कि उसका 5 पुलिस वालों से झगड़ा हुआ था और उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो बस अब वो 5 पुलिस वालों ने फिर फायरिंग, ये उनके वालिद का कहना है। उसामा साहब, और वो 5 अब हिरासत में है, उन पर मंशियात रखने का इल्जाम हो सकता है, उस पे FIR दर्ज हो जाएगी, लेकिन पुलिस को कोई हक नहीं है कि किसी सिविलियन पर इस तरह से गोलियां चलाए। ये कोई राइट नहीं है पुलिस के पास। मैं तो हैरान हूं कि 22 गोलियां चला दी, मगर मुझे तो इनके प्रोफेशनलिज्म पे भी शक है। मुझे तो शक है ये ऐसे लोग जो एक टायर ब्रश नहीं कर सकते, वो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे, वो दहशतगर्दों से कैसे लड़ेंगे। हैरानगी की बात यह कि एक निहिता बच्चा जो एक गाड़ी पे जा रहा है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आगे कहीं नाका लगा उस वहाँ रुकवा दें, उसको फॉलो कर लें, उसकी गाड़ी पे एक आधा ब्रश गाड़ी के ब्रश कर दें, अगर वो नहीं हुई, यहाँ पर तो फ्रंट स्क्रीन से गोलियां मारी गई हैं। नाकाबंदी कर सकते हैं आप, बैरियर आगे खरन साहब, ये पुलिस के पास किसी शहरी को, चाहे वो डाकू भी हो, जब तक कि वो खुद उन पे फायरिंग ना करे, उनको पे अटैक ना कर दे, उस वक्त तक पुलिस को उस पे अटैक करने का राइट नहीं। ये सिर्फ 5 नहीं हुई, ये सिर्फ 5 पुलिस वाले IG तक पहुंचा है। गलत बात कर रहे हैं, कहानी में कुछ ना कुछ दाल में तो काला है ना सर। अगर इसी जगह थोड़ी देर के लिए मुझे हुक्मरानों से भी सबसे सवाल है, रोज मरते हैं बच्चे इस तरह। उसामा साहब जुल्म है, हम फोर्सेस के लिए हमारा सलूट है, सब कुछ है, लेकिन फोर्सेस के अंदर काली भेड़िया अगर हैं या नॉन प्रोफेशनल हैं, आज उनकी वजह से फोर्सेस जो है वो अगर कटहरे में खड़ी है
मुझे डॉक्टर साहब बताएं सर, इनका प्रोफेशनलिज्म चेक करने वाली बात है। ये कौन थे, कहाँ से ट्रेनिंग ली, किसने ट्रेनिंग दी, हर चीज देखने वाली बात है। बेस्ट फोर्स है एंटी स्क्वाड, पुलिस की भी जो बेस्ट होती है ये उनमें होते हैं। उसामा साहब, इनको बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोफेशनल एटीट्यूड पुलिस नहीं है, ये प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं था, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं था। इसमें 22 ये तो बाकी लोगों को भी चेक करना पड़ेगा। शेख रशीद साहब ने कहा है कि मैंने ऐसी दफात लगवाई है, वजीर दाखिला हैं वो, और अब ये विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चले आप दफात लगे, लेकिन क्या बंदा वो वापस आ जाएगा? वो नहीं आएगा, लेकिन वो लगते हैं जिगर जिसका गया है वो वापस आएगा। मुझे एक चीज समझा दे कि क्या ऐसी दफात लगाना कि मसलन के जी इन्होंने बिल्कुल जानबूझकर और पता नहीं दहशतगर्दी की, उससे कहीं केस कमजोर तो नहीं हो जाता? वो कहेंगे हमने गलती से किया है, हमारा इससे कोई ज़्यादा एक मिनट दे दे सर, इसकी बकायदा जीआईटी बननी चाहिए। डॉक्टर साहब जीआईटी है, हाई कोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी भी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए सर। ये पता चलना चाहिए क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जो पुलिस वाले थे ये कौन थे, इनकी ट्रेनिंग किसने की, बाकी जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग का मॉड्यूल क्या था, क्या ये ट्रेनिंग दी गई कि जो भी निहत्था बंदा मिले उसको गोलियां मार के उड़ा दो? शेख रशीद उनके घर गए, उन्होंने कहा कि जो आप कहते हैं हम करेंगे, लेकिन ये हमने हर जगह पे देखा इस तरह सीएम पीएम वो इंटीरियर मिनिस्टर चले जाते हैं, लेकिन बाद में ऐसे केसों का अंजाम डॉक्टर साहब आपने सर ये नहीं, ये केस का इशू खैर साहब, ये केस तो ये तो वाकया हो गया है। मेरा कंसर्न ये है कि इन लोगों को किस किस्म की ट्रेनिंग दी गई थी, किस किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। मैं हैरान हूं जब तक इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि ये लोगों को ट्रेनिंग क्या दी गई, क्यों इन्होंने इस तरह गोलियां चलाई, क्या ये नफ्सियाती मरीज थे, क्या इशू क्या था? एक होता है, दो होता है, पांच साहब इसका मतलब ये है कि जहां से ट्रेनिंग मिली है फिर वहां पे भी कोई गड़बड़ है। देखिए सारी पुलिस को हम गलत नहीं कहते, खैरत साहब ये नहीं है, ये नहीं है, फिर ये वाकया ये खाली यहाँ तक भी महदूद नहीं है। मोटिवेटेड है कोई मामला, वहीं की पुलिस तफ्तीश करेगी। बयान है, अगर उसको सच मान लिया जाए, जिस तरह वो कहते हैं झगड़ा हुआ तो पुलिस वालों से ये वो, तो उन्होंने अगर 22 ने कहा तो उसमें सारी फोर्स को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते सर, ट्रेनिंग वालों को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अगर डेलिबरेटली वो मारना चाहते थे, अगर खाली झगड़े पे भी उन्होंने मार दिया तो उसमें भी ट्रेनिंग की खामी थी, ये भी मैं आपको कह दूं। जो मारना ही चाहते थे, जिस तरह उनका बाप कह रहा है कि क्यों मारना चाहते थे, वो कह रहा झगड़ा हुआ था सर, झगड़े की बुनियाद पर बंदा मार देंगे तो नहीं मारना? क्या ये दहशतगर्दी स्क्वाड है, एंटी दहशतगर्दी स्क्वाड है, जिसकी अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ तो उन्होंने पकड़े गोलियां पकड़े मार दी। पुलिस का अगर जो मान 5 में कोई एक समझदार आदमी, पुलिस वालों का जो बात मानते हैं वो भी ठीक है, मानते हैं अगर कि वो अगर किसके खिलाफ मान लिया कि जो उसके खिलाफ 2 केसेस थे, 3 केसेस थे, वो इश्तारी था उसामा साहब, सारी चीजें मान ले, लेकिन क्या किसी तरीके से पुलिस को ये है हक कि वो शारा आम के ऊपर उसको कत्लेआम कर दे, उसको 22 गोलियां उसकी गाड़ी को मार दे? अब ये तो जुल्म की इंतहा है। और क्या इस गाड़ी में अगर वजीर आजम वो किसी वजीर का, वजीर दाखिला का बेटा लगते जिगर बैठा होता और उसके साथ ये वाकया हुआ होता तो फिर आप देख लें क्या हो जाए। लेकिन मुझे खदशा ये है कि क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा, क्या वो वापस आ जाएगा? ब्रेक लेनी है, लेकिन मुझे खदशा ये है कि जिस तरह सानिया साहिवाल में हुआ या फिर आप समझ गए उनका वाकया देखा और इस तरह के वाकयात जहां पुलिस इन्वॉल्व होती है, उसमें होता है कि फिर इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस ने करनी होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।